Hello everyone and welcome back to the channel. So you must be knowing JPSC का नोटिफिकेशन आ गया. सीट्स आर 103. तो पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि अराउंड मैक्स 2 के लोग क्वालिफाई करेंगे फॉर मेंस. डोंट गेट डिसहार्टेंड विद ऑल दो सीट्स. अभी बहुत सारे लोग ये चीज़ बोल रहे होंगे कि एक सीट पे फाइट करना है आपको. ये वो चीज़ ठीक है. मैटर ऑफ द फैक्ट इज सीट कम हो या ज़्यादा हो उससे फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए. योर गेम शुड बी सो हाई कि आप ऐसे भी क्वालिफाई कर जाओ. सिंपल इस चीज के लिए पोस्ट करो. 28 में घुसना है मेरे को. सेबी हो गया, आईएफएससी होता है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें डबल डिजिट में ही पोस्ट आता है, 44 45, और उसमें बड़े बड़े लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एसबीआई के, आरबीआई के ग्रेड मैनेजर. तो वो सब चलता है. जितना बड़ा आप करोगे उसमें चलते रहेगा. हमें स्मार्टली कैसे प्रिपेयर करना है. सिर्फ मैक्स टू मैक्स 5% लोग ही जो होते हैं सीरियस होते हैं जेपीएससी फील्ड में. वो लोग वेट करते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद वेट करते हैं कि पेपर पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा. तो मेजरली वो लोग हैं. अगर आप ये 5% में आ गए ना, आप डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर जाओगे. बस शर्त है आपको पता होना चाहिए सवाल पूछते क्या है. आपको राइट अप्रोच होना चाहिए. बहुत ही इजीली आप क्वालिफाई कर जाओगे. एंड टू बी ऑन अ वेरी वेरी सेफ साइड, अराउंड 140 क्वेश्चन यू हैव टू गेट करेक्ट. 123 वाज अ प्रीवियस कट ऑफ, है ना. इस बार 140 विल डेफिनेटली मेक यू सुटेबल फॉर मेंस. तो 140 कैसे लाना है उसका मैं ब्लूप्रिंट आपको दूंगा. इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट. ये आपने देख ही लिया होगा. देखो, मैं आपको पूरा ब्रेनस्टॉर्म करके दिखाऊंगा सिलेबस क्या है, पीवाईक्यू कैसे पूछा गया, हमारे तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव चल रहा है, हमारी तरफ से फ्री इनिशिएटिव ऑन यूट्यूब क्या क्या चलेगा. तो पहला जीएस पेपर 1 का, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया. सबसे खूबसूरत पार्ट बीपीएससी जेपीएससी का ये है कि वो क्वेश्चन पहले ही दे देते हैं कि सवाल इतने हम पूछेंगे. 15 सवाल हिस्ट्री का है, एंशियंट मिडिवल मॉडर्न से पूछेंगे. 10 सवाल ज्योग्राफी का है, उसमें जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से 10 सवाल है. इसका मैं पूरा आपको नेचर दिखाऊंगा कि सवाल वो पूछते क्या क्या है. पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन. अब इसमें भी वो किस पे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सेंटर स्टेट रिलेशन, एफआर, एफडी, डीपीएसपी, प्रियम्बल. ये सब सबसे ज्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक होता है. यहाँ से हर कोई पीएससी एग्जामिनेशन में एज इट इज सवाल पूछता है, और मैं आपको वो दिखाऊंगा भी, और कहाँ से पढ़ना है वो सारा सोर्स आपको दिखाने वाला हूँ. इंडियन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये बहुत लोग स्किप करते हैं. इंडियन इकोनॉमी बहुत लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि अगर आप बीपीएससी दे रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम, एडीओ दे रहे हो या फिर वनडे एग्जाम, तो मेजरली लोग वो चीज को फॉलो नहीं करते. और यहाँ पे सिंपल है, वो पूछते बेसिक फीचर्स, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, ये सब जो स्टैटिक चीजें होता है ना, जो लूसेंट में गिवन है, अक्सर लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं. तो वो सब सवाल पूछते हैं. इकोनॉमिक प्लानिंग से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडीजी से कई बार वो सवाल पूछे कि एसडीजी 15 क्या है, एसडीजी 14 क्या है. तो 10 क्वेश्चन देर, और ये इजी होता है. इसमें झारखंड का बजट इंक्लूड कर सकते हो, झारखंड का ईएस इंक्लूड कर सकते हो, इंडिया का बजट, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे. तो ये 10 क्वेश्चन है. 20 मार्क्स मैटर करता है, 10 क्वेश्चन मैटर करता है. एंड ये दोनों के लिए, जो वेटरन है जो फ्रेशर्स है, दोनों के लिए वीडियो है. जो वेटरन है जिन्होंने पिछले बार क्वालिफाई नहीं किया था, तो वो भी ये चीज आराम से देखो. मैं आपको पूरा ब्लूप्रिंट बताऊंगा कैसे सवाल आपको अटेम्प्ट करना है, और क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं. ट्रेंड अगर आप देख लोगे ना क्या क्या है, तो आपको फिर बहुत इजीली वे में आप समझ सकते हो क्या पूछते हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज अ वेरी वेरी वाइटल ऑर्गन ऑन फॉर एनी पीसीएस एग्जामिनेशन. 15 क्वेश्चन आर आस्क्ड. बायोलॉजी हो गया, जनरल साइंस में पीसीएम वही हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पीसीबी. 15 क्वेश्चन है, तीन 30 मार्क्स, एंड दिस इज अ वेरी हाई यील्डिंग टॉपिक. अगर आपका साइंस पार्ट इज वेरी गुड, यू कैन डेफिनेटली स्कोर 12 प्लस, आपका स्कोर आराम से आएगा. टारगेट क्या होना चाहिए, 80 आपका होना चाहिए जीएच पेपर 2 में, ठीक है. एंड 65 से 70 आपका होना चाहिए पेपर 1 में, ठीक है. ये पेपर 1 में ये आपका हो गया. 80 70 150 का मैं आपको बता रहा हूँ टाइम, एंड दिस इज वेरी वेरी डुएबल. 30 days इज मोर देन इनफ फॉर जेपीएससी. आपको सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, आपको थीम्स प्रैक्टिस करना है, ठीक है. एंड झारखंड स्पेशल आपको घोट के पीना है. मतलब इफ इफ यू आर गिविंग 10 hours a day for JPSC, your major 6 hours should be for झारखंड स्पेशल. एंड 4 घंटा जो बचा उसमें आप जीएस को अच्छे से कवर करो, क्योंकि यही 6 घंटा है. 6 घंटा है ना, आपको दिलाएगा एज.
80 जो क्वेश्चन आपको सही कराने में मदद दिलाएगा। ठीक है, अब हम लोग जीएस पेपर 1 में देखते हैं सवाल पूछता कहाँ से है। इस पे हम आएंगे कैसे पेपर 2 को करना है। पहले आते हैं हिस्ट्री में। कितना सवाल था हम लोग ने देखा था, ये देखो, ये था 15 क्वेश्चन, तो बहुत ही मेजर पार्ट है। अब 15 क्वेश्चन में पूछ रहे, तो वो डिवाइडेड है एंशियंट में, मिडिवल में एंड मॉडर्न में। नाउ जस्ट आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ टॉपिक्स दे आर आस्किंग। दे आर आस्किंग प्रभावती गुप्ता वाज अ रूलर ऑफ, गुप्ता डायनेस्टी इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, शुंग डायनेस्टी दिया है, वकाटका डायनेस्टी दिया है, मौखरी डायनेस्टी दिया है। एक स्मार्ट एस्पिरेंट कौन होगा ना, वो शुंग डायनेस्टी के बारे में पूरा पूरा पढ़ेगा। फाउंडर, उसका कैपिटल क्या था, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी उस डायनेस्टी से रिलेटेड, उसका एक्सप्लिसिट फीचर्स क्या था। सेम फॉर गुप्ता डायनेस्टी, सेम फॉर वकाटका डायनेस्टी, सेम फॉर मौखारी डायनेस्टी। दे आर गिविंग यू हिंट कि मैंने गुप्ता डायनेस्टी से पूछा है, मैंने आपको ऑप्शंस में मैंने ये सब दिया है। मेरा टास्क क्या रहेगा, एंशियंट हिस्ट्री से मेरे को ये सारा चीज कंप्लीट करना है एज इट इज। समझ में आया स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होता है, ऐसे आपको पढ़ना है। At which of the following Indus Valley site was a terracotta replica related to exploration of Plough discovered? ये हो गया, आईवीसी से सवाल आ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन से। यहाँ पे क्या पूछा, टेराकोटा प्लॉ कहाँ पे, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, बनावली। मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ढोलावीरा में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, कालीबंगन में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, राखीगढ़ी में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, बनावली में जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, मुझे बाई हार्ट मेरा एक 1 पेज नोट्स बन के तैयार होना चाहिए। एंड ये नोट्स आपको कहाँ पे मिलेगा, कैबिले पीसेस का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम लोग इन्फोग्राफिक देते हैं। तो दिस विल बी अ फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव। जो झारखंड का पेपर 1 है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव पे हम लोग चलाएंगे। ऐसे ही इन्फोग्राफिक्स हम लोग डालते रहेंगे। आप देखे होंगे बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स ऑलरेडी डला हुआ है। तो ये सारा पार्ट हम लोग एंड से कवर हो जाएगा। आप उसको 2-3 बार आप देख लोगे, आपका ये कवर हो जाएगा। फिर सवाल देखो, द संगम टेक्स्ट टोलका पीएम, ये आप लूसेंट पढ़े होगे, उसमें एज इट इज ये वर्ड दिया हुआ है टोलका पीएम, ठीक है, ग्रामर से है। आगे बढ़ो, ये मुगल का सवाल आ गया, मनसबदारी सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बस थीम्स आइडेंटिफाई करो। ये मुगल डायनेस्टी पूछा, तो मुगल डायनेस्टी आपका पूरा कवर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे आते मॉडर्न हिस्ट्री में आते, यहाँ पे देखो विजयनगर एम्पायर, ये मैं हर बार बताता हूँ, विजयनगर एम्पायर इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, फॉर अदर पीसीएस एग्जामिनेशन इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। कांग्रेस सेशन का एक वीडियो पड़ा होगा मेरा, यूट्यूब पे बस सर्च करना कांग्रेस सेशन, आपको एक वीडियो मिल जाएगा। इसमें मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन है वो मैंने करवा रखा है। फिर यहाँ पे देखो मॉडर्न हिस्ट्री सवाल के गांधी जी से रिलेटेड है, अखबार जितना भी न्यूज़पेपर उनसे रिलेटेड है, उनसे एक सवाल पूछा है। ये अगर घटना चक्र पढ़े हो उसमें है। मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा प्लान है, आपको घटना चक्र का पूरा रिवीजन करा लूँ थ्रू पॉइंटर्स हो गया, या फिर जो पिक्टोरियल वाला आता है उससे मैं करवा दूं आप लोगों का। तो आप वही कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, मैं वैसे ही करा दूंगा। ये ट्रीटी हो गया, ट्रीटी इज इंपॉर्टेंट, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या लिखा है। तो यहाँ से आपने आइडेंटिफाई क्या किया, बुक्स एंड ऑथर से दे आर आस्किंग सवाल। ठीक है, उसके अलावा कोई भी गांधी जी इंपॉर्टेंट थीम है, गांधी जी से रिलेटेड कोई भी चीजें है वो इंपॉर्टेंट हो गया। ट्रीटी इंपॉर्टेंट हो गया, ट्रीटी ऑफ अमृतसर पूछे तो ट्रीटी ऑफ बसीन पूछ सकते हैं, ट्रीटी ऑफ सूरत पूछ सकते हैं, बक्सर पूछ सकते हैं। सो दिस आर इंपॉर्टेंट, और इसके लिए आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन मी। आई हैव completed this ancient history from NCERT, from Lucent, 37 मिनट का है। ऑल द इंपॉर्टेंट थीम्स, आईवीसी हो गया, गुप्ता हो गया, मौर्य हो गया, ठीक है, संगम एज हो गया, ये सारा कवर्ड है। राइट फ्रॉम योर कैपिटल, राइट फ्रॉम हु इज द फाउंडर, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। 37 मिनट में इसको 2 से 3 बार अगर आपने देख लिया, ठीक है, ये 4 बार भी आपने अगर देख लिया, 4 टाइम्स देख लिया, आपका पूरा कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। पहला 1x पे देखो, 1.25 पे देखो, 1.5 पे देखो, लास्ट में 2x पे देखो, फटाफट रिवीजन होगा। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री का मैम ने पढ़ाया, 1 घंटा 40 मिनट का वीडियो है। ये थरली आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज कंप्लीट कर देगा। 20,000 व्यूज गया है इसमें, प्लीज वॉच दिस वीडियो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो। तो इसमें ये वीडियो देखने के बाद आपका एक सवाल गलत नहीं होगा इसमें। सेम गोज फॉर कंप्लीट मिडिवल हिस्ट्री, 1 घंटा 24 मिनट का है। ये आपका मिडिवल हिस्ट्री को दुरुस्त कर देगा। तो ये 3 वीडियो आराम से आप देखो, आपका 15 क्वेश्चन का जो खाका है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा व्हाट माई थिंग विल बी देयर, मैं जीसी जो पिक्टोरियल वाला आता है वो मैं करवा दूंगा आप लोग को कवर। वही 1 घंटे का मैक्स रहेगा, उसमें पूरा हिस्ट्री उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, सवाल आपने देख लिया, थीम आपने देख लिया, सवाल पूछ कहाँ से रहे, थीम क्या क्या है, कौन सा एरिया आपको टारगेट करना है। तो 15 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स
का मैंने आपको दिखा दिया खाका। अब 30 मार्क्स में इजीली 24 मार्क्स आपको स्कोर करना है इफ यू वांट टू बी इन द गेम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री हो सकता है मुश्किल होता है, लेकिन वो हो सकता है। आपको मल्टीपल बार पढ़ाई करना है, रिवाइज करना है, तभी जाके होगा। आते हैं नेक्स्ट पॉलिटी में। पॉलिटी में कितना सवाल था? पॉलिटी में 10 ही है। ठीक है, 10 क्वेश्चन है। अब 10 क्वेश्चन का नेचर देखो क्या क्या है। सवाल है प्रोविजन फॉर इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का इंपॉर्टेंट है, कहाँ से इंस्पायर किया गया था। अब अगर ईसी से पूछा है तो ईसी, एक स्मार्ट एस्पिरेंट क्या होगा, ईसी से रिलेटेड जितना भी आर्टिकल है उसने वो पढ़ लेना। ईसी, ईसी का कौन अपॉइंट करता है, वो पावर्स एंड सुपरिटेंडेंस क्या क्या है ईसी का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। तो ये आपको पढ़ना है। आयरलैंड से अपन ने क्या लिया, यूके से अपन ने क्या लिया, यूएसए से अपन ने क्या लिया है। ये मेरा क्वेश्चन है हो गया, और यही थीम है जहां से वो सवाल पूछने वाला है। अगर ईसी से पूछा है तो वो सीएजी से पूछ सकता है, अगर ईसी से सीएजी से पूछ सकता है तो एफसी से पूछ सकता है, एफसी से पूछ सकता है तो वो यूपीएससी से पूछ सकता है, अगर वो यूपीएससी पूछेगा तो वो प्रेसिडेंट के बारे में पूछ सकता है। तो ये सब आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है आपको वो पढ़ना है। यहाँ पे देखो डीपीएसपी से पूछा गया, ये सब आर्टिकल बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। सेम गोज विथ एफडी, एफडी में जितना भी आर्टिकल है वो आपको पता होना चाहिए। 10 क्वेश्चन इजी है, पॉलिटी में वो स्कोर हो सकता है। पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, ये तो कई ना जाने आप घटना चक्र खोलोगे कितना बार ये सब सवाल पूछा गया है। लोग वहां भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि पहले सिंघवी आते हैं कि अशोक मेहता आते हैं, बलवंत मेहता आते हैं, तो ये सब गलत करोगे तो रेस से बाहर हो जाओगे। अमेंडमेंट से सवाल पूछा गया, अमेंडमेंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है पूछा गया है। तो पॉलिटी का बहुत अच्छा से पॉलिटी वन शॉट एक ये डला हुआ है देखो। ये प्लेलिस्ट में आप जाओगे ना, ये प्लेलिस्ट में पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये प्लेलिस्ट में पॉलिटी का 8 वीडियोज है टोटल। ठीक है, 8 वीडियोज है। मैं वो लिंक यहाँ पे देखो, ये लिंक भी डला हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जेपीएससी का मैं पेपर 1 के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, जो बैच वाले हैं पेपर 2 जिन्होंने लिया है, तो वो प्लेलिस्ट आप लोग पूरा देखना, और जो नॉन बैच वाले भी वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। प्लीज वॉच दैट वीडियोस। डेफिनेटली आप 65 प्लस स्कोर करोगे, 65 प्लस क्वेश्चन आप करेक्ट कर लोगे उसमें। ठीक है, हम लोग को वही करना है, 80 वहां पे लाना है, 65 क्वेश्चन प्लस सेकेंड पेपर 1 में करेक्ट करना है, बस सॉर्टेड है हमारा। ठीक है, अब आओ इकोनॉमी में। आओ इंडियन इकोनॉमी में सवाल देखो जहाँ पे लोग खौफ ज्यादा हो जाते हैं। सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान। ठीक है, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान का वीडियो देखना, कैविलियर पीसेस 5 ईयर प्लान लिखना, वीडियो आ जाएगा। ठीक है, पोवर्टी से सवाल पूछा, तो पोवर्टी से जितना भी टर्म्स है पोवर्टी से रिलेटेड, लकड़वाला कमेटी, ये सारा चीज, ये इंपॉर्टेंट थीम हो गया है यहाँ पे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब एग्जिस्टेंस में आया था। अब ये पूछे तो SDG 17 पूरा मेरे को याद होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन में लिखा गया। 10 सवाल मैं पूछूंगा और ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि SDG से सवाल पूछेगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हुआ था, यहाँ से एक सवाल है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, लैंड रिफॉर्म, विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी, IBRD, ये किसने दिया है, ये सब सवाल पूछा गया। IBRD क्या चीज है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस जोहानिसबर्ग में हुआ था, कौन सी ईयर में हुआ था। ठीक है, बेसिस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, जनरली इसमें और तो वही होता है कि सोशल इकोनॉमिक सारे चीज में SDG कवर करता है। ठीक है, कौन से इंडाइसेस होते हैं। अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक तो बीपीएससी एडीओ के लिए बनाया 54 मिनट का वीडियो है इंडियन इकोनॉमी का, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आप देखो 5 ईयर प्लान है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एलपीजी रिफॉर्म है, फ्लैगशिप स्कीम्स है, डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ये सारा जो लूसेंट से सवाल है, क्योंकि ये कुछ नहीं सिर्फ लूसेंट का ही सवाल है। आपको ये वाला वीडियो देखना है पूरा। इसके अलावा इकोनॉमी थ्रू माइंड मैप का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, 5 वीडियो है। ये वाला पूरा कंप्लीट कर लोगे तो जो टेक्निकल क्वेश्चन आता है, दो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह से सवाल नहीं पूछता है, बट आप देख लोगे तो आपको फायदा ही होगा। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आप वॉच कर सकते हो। तो व्हाट वी आर सॉर्टेड विथ, वी आर डन विथ पॉलिटी, वी आर डन विथ हिस्ट्री, एंड वी आर डन विथ इकोनॉमी। ठीक है, 15, 10, 10, यहाँ तक हमने 35 क्वेश्चन का हमने खाका देख लिया। नेक्स्ट आते हैं साइंस में, आते हैं 15 क्वेश्चन है। एंड साइंस जो बीपीएससी वाले होंगे दे मस्ट बी नोइंग क्या अवेलेबल पीसेस टू साइंस, क्योंकि साइंस का बहुत अच्छा लेक्चर्स आया है। एनसीईआरटी जो बैच वाले ऑलमोस्ट सारा 9th and 10th का हो गया है, कुछ कुछ फ्रिंज टॉपिक्स जो बचे हैं, टिश्यूज एंड ऑल, वो हो जाएगा कवर आपका। तो साइंस का देखो सवाल का नेचर देखो, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, ये आसान सवाल है। कॉज ऑफ एको, ठीक है, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ये वाला सुपरपोजिशन वाला। ये सब करने के लिए कुछ नहीं, आपको कंप्लीट केमिस्ट्री वन शॉट डला हुआ है।
कंप्लीट बायोलॉजी डाला हुआ है, ये घटना चक्र के थ्रू हुआ है, ये लूसेंट के थ्रू हुआ है, ये कंप्लीट बायोलॉजी वन शॉट ये भी है। सेम फिजिक्स का है, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का घटना चक्र वन शॉट है, कुछ नहीं आपको देखना है, बस वही देखना है। जो एडीओ वाले बैच वाले वो लोग क्या करोगे, एनसीईआरटी का जो आप लोग ने बैच लिया है वो देखना है, इसके अलावा जीसी देखना है और लूसेंट देखना है, बस ये प्लेलिस्ट देखोगे आपका 15 क्वेश्चन जो है ना, 15 में 14 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा आपका, इजी पीजी। 35 हुआ और 15 ठीक है, 50 क्वेश्चन का मैंने दे दिया। 50 क्वेश्चन में मेरे को कुछ नहीं, मेरे को 41 क्वेश्चन करेक्ट करना है इसमें, सिर्फ 50 में आपको 41 करेक्ट हो जा रहा है। ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, आपको करना है और ये कर लोगे। बहुत अच्छा टाइम है, बहुत सुनहरा टाइम है, बहुत लोग इससे भयभीत हो जाएंगे कि यार इतना कम सीट है कैसे होगा। आप अपना कंपोज करो, कंपोज रखो, ट्रैंक्विलिटी रखो, सेरेनिटी रखो और देखो आराम से निकलेगा। करंट अफेयर्स में देखो, करंट अफेयर्स का भी बहुत लोग होते हैं कि पूछता क्या, वो लोग फलाना ढिमकाना सारे वीडियोस देख रहे, हर दिन का वीडियो देख रहे, वो सब नहीं देखना है। थीम्स आइडेंटिफाई करो। नोबेल प्राइज विनर से सवाल पूछा है, कुछ नहीं करना, 2025 में जो भी नोबेल प्राइज विनर है मेरे को खाका देखना है उसका, बोलोगे उसका मैं करा दूंगा। क्या कहते हैं, बायोलॉजी में कौन थे, इकोनॉमिक्स में कौन थे, लिटरेचर में कौन थे, फिजिक्स केमिस्ट्री में कौन थे, बस सिंपल है, उसको ट्रिक से रटवा दूंगा 2 मिनट में। समिट कहाँ पे हुआ, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहाँ पे हुआ, थीम्स आइडेंटिफाई करो बस। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार उपाधि किसको मिला है, कोलिशन ईयर्स जो किताब है उनके ऑथर कौन है, पद्मा अवार्ड्स के रेसिपिएंट्स कौन है, ठीक है। चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक 2023, अब आप 26 में एग्जाम दे रहे हो, 2025 का इंपॉर्टेंट, 2026 का इंपॉर्टेंट है, थीम से आइडेंटिफाई करो। इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा थीम, कौन सा ऑपरेशन किया था, ये ऑपरेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, अब जैसे ये सारी चीजें, अब इंडिया में ही कोई वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोई चीज बना तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। थीम्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने क्या थीम देखा, अवार्ड्स एंड अवार्ड से एक सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। कोई बड़ा पर्सनालिटी किसी ने किताब लिखा है, बुक्स लिखा है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, पद्मश्री इसमें आ गया, ऑस्कर आ गया, आपका नोबेल प्राइज आ गया, ठीक है। चीफ गेस्ट से एक सवाल पूछ रहा है, अपॉइंटमेंट से पूछ रहा है सवाल, तो ये आपका करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट थीम्स हो गया जहां से ये सवाल पूछ रहा है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल दोस थिंग्स, और ये 40 क्वेश्चन है इसमें, इसमें आपका सारा चंक आ जाता है, करंट अफेयर्स आ जाएगा इसमें आपका, बहुत सारा चीजें देखो, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स है, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमन राइट्स वगैरह, बहुत ही सिंपल टॉपिक, ये सब का मैं नोट्स और आपको यूट्यूब पे भी करा दूंगा आराम से। ये 40 क्वेश्चन में ना आराम से, नहीं भी तो कम से 25 करेक्ट क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो 41 हमारा वहां पे करेक्ट हो रहा है, 25, 64 ऐसी, 66 हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा 90 में। और 10 सवाल बचा झारखंड स्पेशल का, वो इजी आता है, वो आराम से 8 सवाल सही होगा, 74 यहाँ पे अगर बन गया ना, बहुत सही हो जाएगा। और ये मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं पूरा दिखाया हूँ, इंपॉर्टेंट ये पीवाईक्यू से आपको दिखाया हूँ सवाल कैसे पूछते हैं वो। जस्ट हैव फोकस ऑन योरसेल्फ एंड हैव ट्रस्ट ऑन मी, इजीली मैं वो चीज करवा दूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, दैट इज हमारा झारखंड स्पेशल पेपर 2। आपको कोई बल की बुक नहीं, उड़ान अगर आप पढ़ रहे हो वेल एंड गुड, अगर आप स्किप कर रहे हो वेरी गुड, आपको कुछ नहीं करना है, क्या है पीसीएस का एंड दिस नोट्स, क्योंकि हम लोग का जेपीएससी में फुटप्रिंट उतना नहीं है, वी आर वेरी न्यू इनटू दिस, लोग हम लोग को उतना नहीं जानते, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, हम लोग का नोट्स अ वेरी वेरी कंसाइज, वेरी क्रिस्प, वेरी शॉर्ट। इसका आपको कुछ कुछ फीचर मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये इंडियन ज्योग्राफी का है, सिनोजॉइक रॉक सिस्टम हो गया, ठीक है, पार्ट रीजन हो गई, ये मैं लेक्चर लिया भी हूँ, लेक्चर का पीडीएफ, अच्छा वो लेक्चर का वो स्क्रीनशॉट मैंने डाला नहीं है, तो सेम बहुत इजी कंप्रेस वे में देखो, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये वाला मैंने आप लोग के बैच में कराया हूँ बहुत इजीली, कैसे फर्स्ट लिफ्ट हुआ इओसिन पीरियड में, फिर मियोसिन में, फिर प्लेसोसिन में क्या हुआ, तो इससे मैंने फिजियोग्राफिक डिवीजन पूरा कंप्लीट करा दिया। साथ साथ अब मैं आपको ड्रेनेज कराऊंगा, ठीक है। आपका सीएनटी एंड एसपीटी हो गया, 2 लेक्चर मैंने लिया था, फिर सर ने लिया था, इसका मैं एक रिवीजन वीडियो में लाऊंगा, आपका कंप्लीट वन शॉट हो जाएगा सीएनटी एसपीटी का। अभी ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से एक सवाल जो आता है सबसे ज्यादा, उसका मैं आपको बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि देखो इसका वेटेज देखो क्या क्या है, यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट जो है पहले वो आइडेंटिफाई करो, लैंड लॉज एंड एक्ट, 12 क्वेश्चन 24 मार्क्स, ये बहुत ही डुएबल है,
बहुत लोगों को इसमें डर लगता है कि कैसे इतने सारे सेक्शंस हो गए। तो मैं आपको यही दिखाया था ना, पीवाईक्यू के थ्रू मैं आपको दिखाऊँगा कि कितने सवाल रिपीट होते हैं और वो थीम्स फिक्स रहता है, वही थीम से सवाल पूछते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस 1947, यहाँ पे ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये आपका पूरा फिजियोग्राफिक डिवीजन हो गया, ड्रेनेज पैटर्न हो गया, ये सारा चीज़ इसी में इंक्लूडेड है। 10 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे आप आओगे ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, 8 क्वेश्चन आता है। मुंडा, नागवंशी, पढ़ा, पंचायत, ये इंपॉर्टेंट है और ये कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि कटला क्या हो गया, ठीक है, डोकलो शोर का व्यवस्था क्या कैसे होता है, ठीक है, धुमकुड़िया क्या होता है, गितियोड़ा क्या होता है, ये सारी चीज को मैं बहुत ही सिंपल वे में कराऊंगा। उसका नोट्स अभी बन रहा है, बहुत जल्दी आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड, इसका नोट्स ऑलरेडी डला हुआ है, कुछ नहीं करना है आपको, एक बार देखोगे आपको रिवीजन होते रहेगा, बार बार बस वो चीज को रिवाइज करना है। झारखंड मूवमेंट हो गया, ठीक है, सिद्धांत ट्राइब, ये ऑलरेडी ये डला हुआ होगा, आप देखोगे आपके जो चैनल है, आप लोग जो ग्रुप में एडेड हो उसमें सारा चीज डला हुआ है। ये देखो, ये सारे नोट्स है, छोटा नागपुर, ये रिवर वाला चीज हो गया, ठीक है। तो नोट्स पूरा डला हुआ है, प्लीज आप लोग उसको वॉच करना, और जो लेना चाहते हैं प्लीज आप लोग ले लेना, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, ये नोट्स बहुत ही कंसाइज है, बहुत ही शॉर्ट है। अगर आप इसको मल्टीपल रिवाइज करिए, आई अश्योर यू 80 क्वेश्चन आपका इजीली सही होगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस कराएंगे, पूरा कैसे पेपर को एनालिसिस करना होता है, कैसे लिख करना होता है, अटेम्प्ट कैसे करना होता है, वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा उसमें। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर झारखंड स्पेशल, एंड इजीली यू कैन बैंक ऑन दिस, व्हेन आई एम सेइंग दिस यू कैन इजीली बैंक ऑन दिस। पेपर वन का मैं आपको पूरा यूट्यूब पे सारा चीज करा दूंगा, आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसका मैं आपको लिंक देते रहूंगा। आप क्या बोले, पीसी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, आपको वहां पे सारा चीज मिलते रहेगा। ठीक है, तो ये और इसी के थ्रू मैं आपको सीएनटी के को एक स्टोरी की फॉर्मेट में बताया था, कैसे ये होता ओल्ड एज में गोल्ड मेंबरशिप क्या होता है, ठीक है, 50% रेंट क्या होता है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर 1880 उससे पहले बना हुआ है तो कैसे वो बढ़ा सकता है कि नहीं बढ़ा सकता है, ये सारा चीज, जीरत हो गया, वंजास, कौन कौन सा होता है जिसमें सिर्फ ऑक्यूपेंसी रेट का कोई अधिकार नहीं होता है, ये सारा चीज मैंने आपको कराया है। अगर आपको देखना है तो देखो, ये सीएनटी एक्ट का पार्ट 1 मैंने कराया था, पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी है वो आपको आपके पेड बैच में मिला है। ठीक है, तो ये वाला आप वीडियो देख सकते हो, ये यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसको आप देख के आप अगर आपको लगे कि यू आर गेटिंग इनटू दिस, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सीएनटी एक्ट, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो यू विल बी डीलिंग विद ऑल दोस थिंग्स, सो एज अ पर्सन आल्सो यू शुड बी वेरी थैंकफुल कि इतना अच्छा कानून बना है दैट इज गिविंग प्रोटेक्शन टू दोस पीपल। ठीक है, तो ये सारा चीज करो। तो सीएनटी का देखो एक खाका भी है, ये आपका मैक्स 24 पेज में विद ऑल इंपॉर्टेंट थीम्स कवर्ड विद ऑल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, सारा चीज 24 में आपका कंप्लीट है, 24 पेज में आपका पूरा सीएनटी एट का कंप्लीट है। इसमें कोई बुलशिट नहीं, कोई चीज नहीं, एकदम जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो सारा चीज इसमें डला हुआ है। तो माई सजेशन विल बी, एग्जाम आपका 8 मार्च को हो रहा है, अब ये होगा ही, डेफिनेटली होगा, पिछली बार भी ऐसी आयास लगा था कि नहीं होगा, ये एग्जाम है वो एग्जाम है, कुछ नहीं हुआ, एग्जाम वो ले लेंगे। जो पढ़ने वाले, वो 5% ही लोग हैं जो पढ़ने वाले हैं, वो चुपचाप अपना पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब चीज़ वो नहीं देख रहे, वैकेंसी कितना है, ये सारा चीज़ उनको निकालना है। ठीक है, तो आप इसी लिस्ट में आओ, 10 घंटा से कम अगर दोगे दिक्कत होगा। अगर वेटरन हो तो अपने नोट्स है, वेरी वेरी गुड, नहीं है, अच्छा नोट्स देखो और उसको मल्टीपल रिवाइज करो, बार बार पढ़ो। जो फ्रेशर्स है, जो बीपीएससी वाले हैं, एंड मेनी पीपल आर आस्किंग कि मैं एडीओ का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसका डेट एक्सटेंड हो गया, शुड आई प्रिपेयर दिस फॉर दिस? ऑब्वियसली यू शुड, क्योंकि जेपीएससी आप पढ़ोगे तो आपका जीएस तो कवर हो जाएगा ना, आपको एक्स्ट्रा सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग देखना है, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। आपका ऑलरेडी जीएस कवर्ड हो गया, आपने कई दफा पढ़ रखा है, और जो पेपर 2 है वेरी वेरी डुएबल है, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। अभी ड्यू टू इमरजेंसी इन माय फैमिली, मैं थोड़ा सा दूर था, बट अब मैं वापस आ गया हूँ, एंड वो वीडियोस आपके लिए आते रहेगा। तो आप इजीली झारखंड स्पेशल जो पार्ट है, जो आप जो नॉन झारखंड के लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम फ्रेशर्स है, उनको प्रॉब्लम हो रहा है, दिस पार्ट विल बी टोटली केटेड बाय अस। पूरा रिलाई करो, जीएस वाला पार्ट मैं आपको पूरा करा दूंगा, झारखंड स्पेशल इजीली रिलाई करो हम लोग पे, और यहाँ से प्रीलिम्स निकालो, मेंस इसका आसान होता है, वो मैं आप लोग को करवा दूंगा। ठीक है, तो अब जितना भी कंफ्यूजन था, जितने भी लोग का क्वेरी आया था कि सर वीडियो बनाओ, वो सारा क्वेरी अब दूर हो गया होगा, आई होप। इसको अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी क्वेरी होगा, जो भी चीज़ होगा, आप कैवेलिया पीसीएस आओ, चैनल पे आओ, कैवेलिया पीसीएस, मैं आपको कमेंट सेक्शन पे पिन रहेगा, और आपके डिस्क्रिप्शन पे भी ये रहेगा, प्लीज़ ज्वाइन दिस चैनल, यहाँ पे आपको सारा अपडेट्स मिलते रहेगा। अच्छे से पढ़ाई करो, टाइम लो, सिलेबस देखो, पीवाईक्यू देखो,
देखो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं, एंड इफ यू कैन डू दिस, टोटली गो ब्रूटल ऑन दिस। 8 मार्च को अपना डी डे बनाओ, बहुत जोर से पढ़ाई करो, बहुत मेहनत से पढ़ाई करो, और देखो यार एग्जाम निकल जाएगा। 2000 में ही आपको घुसना है, मैक्सिमम 2K लोग को ही सिलेक्ट करेंगे वो। तो कोशिश करो इसके अंदर घुसने का, फिर देखो कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होता है। इतने कम वैकेंसी में अगर घुस जाओगे, आप मेंस दोगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करेगा। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।